अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया क्या होता है और ये कहाँ पर डैमेज होता है। ठीक है, और इसमें जो लोग होते हैं वो रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, और वो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया में क्या होता है? फेलियर टू कम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स इन मीनिंगफुल स्पीच। ठीक है, इसमें जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, कम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे होते, उसको समझ नहीं पा रहे होते कि जो भी वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है, और जब वो वर्ड्स के मतलब को नहीं समझ पा रहे तो इसलिए फिर वो क्या होगा कि मीनिंगफुल स्पीच नहीं वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, अपने थॉट्स को वो मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अल्फाजों को समझ ही नहीं पा रहे कि अल्फाज का मतलब क्या है। ठीक है, ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है कि इसमें हमारे पास जो पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया होता है बेसिकली वहाँ पर इशू हो रहा होता है। वर्निक्स एरिया के साथ हमारे पास क्लोज एक एरिया होता है पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया, वहाँ पर इशू आ रहा है जिसकी वजह से होता है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया। ठीक है, अब इस एरिया का काम क्या है? अपीयर्स टू सर्व एज प्लेस फॉर इंटरचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ऑडिटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ये वो वाला एरिया होता है जहाँ पर जो हमारे पास ऑडिटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऑडिशन मतलब उनकी जो हेयरिंग साउंड्स वगैरह हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपस में इंटरचेंज हो रही होती है, जिससे आगे फिर उसने मेमोरी में जाना होता है। ठीक है, आगे वर्क स्टोर्ड एज मेमोरी इन द रेस्ट ऑफ द सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में आगे जाकर उसने मेमोरी बनना होता है। इन इन्फॉर्मेशन ने जहाँ पर एक्सचेंज होना होता है उस एरिया को हम कहते हैं पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया। ठीक है, जब इस एरिया में इशू होगा तो इससे फिर क्या होगा कि पर्सन जो है वो मीनिंग ऑफ वर्ड को समझ नहीं पा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होनी थी वर्ड्स की और वर्ड्स के मीनिंग के दरमियान की, ठीक है, वो यहाँ पर वो नहीं हो पाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक केस है, उसमें क्या है कि जो वुमेन है उसका ब्रेन डैमेज हुआ, किस वजह से हुआ कि उसने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसको ब्रीथ कर लिया था, उसको इनहेल कर लिया था फॉल्टी वाटर हीटर की वजह से। ठीक है, अब उसके ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन डैमेज में यही वाला पार्ट यूज मतलब हुआ, उसमें वही जो है डिस्टर्ब हुआ। अब उससे क्या हुआ कि उन्होंने हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में वो बहुत टाइम रही मरने से पहले, लेकिन उसने क्या किया, विदाउट एवर सेइंग एनीथिंग मीनिंगफुल ऑन हर ऑनर, या वहाँ पर उसने कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बोला। ठीक है, उसने जो भी वर्ड्स बोले मीनिंगलेस बोले, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बोला। वैसे उसको जो भी कोई वर्बल कमांड्स दी जाती थी वो बिल्कुल उनको अंडरस्टैंड नहीं करती थी। ठीक है, सपोज अगर उससे कहा है ना प्लीज़ रेज योर हैंड, तो वो अपना हाथ नहीं खड़ा करेगी, वो सीधी सी वही बात दोबारा बोल देगी, प्लीज़ रेज योर हैंड। मतलब उसको ये नहीं समझ आए कि मुझे सामने वाला कह रहा है कि अपना हाथ खड़ा करो, बस उसको ये समझ आए कि सामने वाले ने जो बोला है वो भी वही बोल देगी। मतलब एग्जैक्टली उसी वर्ड्स को वो रिपीट कर सकती है, लेकिन उस बात को समझ नहीं पा रही कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, अब ये पैरट लाइक नहीं है। पैरट तो ये होता है ना कि जैसे हम कुछ भी बोले वो एज इट इज़ बोलता है। इसमें ये है, वो कह रहे हैं कि अगर सामने वाला कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है सेंटेंस में, तो जब वो रिपीट करती है वो उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट कर देती थी। ठीक है, इस तरह से मतलब वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंज वो कर देती थी, लेकिन वो रिपीट ही कर रही है, बिल्कुल पैरट लाइक नहीं है। कोई अगर गलती हुई हुई है सेंटेंस में तो उसको वो करेक्ट कर देगी, लेकिन वो क्या है कि उसको समझ नहीं पाएगी। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो रिसाइट पोइम्स भी, जो भी चीज़ें, जो भी सॉन्ग्स पोइम्स उसने पहले सुन रखी थी, अगर वो उसके सामने गाओ तो वो उसका नेक्स्ट वो पार्ट वो गा लेती थी। ठीक है, जिस तरह अगर किसी ने कहा कि रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, तो फिर वो आगे कह देती है कि शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू। मतलब ये वाली पोइम उसने सुनी हुई थी तो इसलिए फिर वो आगे उसका पार्ट बोल देती है। ठीक है, अब मतलब वो समझ नहीं पा रही है, जो ऑलरेडी बस चीज़ें उसने लर्न है वो उन्हीं को वो बोल देती है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि वहीं पर उसने रहते रहते रेडियो पर कई न्यू सॉन्ग्स भी सुने। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा कोई साइन नहीं दिया कि वो जो सुन रही है उसको समझ भी पा रही है। ठीक है, मतलब समझ नहीं पा रही, जस्ट उनको रिपीट कर पा रही है, उनको मतलब उसी तरह से वो रिपीट कर देती है, थोड़ी बहुत एरर्स को रिमूव करके। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये वाले जो लोग होते हैं ये रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो रिपीट कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं वर्ड्स को, रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मीनिंग है सिर्फ वो नहीं समझ पाते। और ये क्यों होता है? अब हमने बात की कि ये जो इशू हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया में। तो बेसिकली जो पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया होता है उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है मीनिंग देना स्पीच को। ठीक है, मतलब बिकॉज द पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया इज डैमेज, रिपीटिशन डज नॉट इन्वॉल्व। जो चीज़ों को रिपीट करने वाला काम होता है वो पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया का नहीं होता, उसमें दूसरे ब्रेन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और डैमेज चूंकि पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया में हो रहा है इसलिए रिपीटिशन में कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वर्निंग्स एरिया इसको छोड़ें, द डिसऑर्डर अलॉन्ग विद प्योर वर्ड डेफनेस क्लियरली कंफर्म्स दैट कंक्लूजन दैट रिकॉग्नाइजिंग। अब ये वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, वर्ड्स को रिपीट करना, इन दोनों का काम बिल्कुल भी नहीं है पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया के साथ।
ठीक है। पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया के साथ का किस मतलब क्या लिंक है, क्या फंक्शन है कंप्रीहेंशन का, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने का। तो जब इसमें इशू हो रहा है तो सिर्फ जो पर्सन है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो उनको रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा, वो उनको रिपीट भी कर पाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है और उसके साथ साथ रिपीटिशन है उसमें डिफरेंट दूसरे और मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, उसमें हमारे पास पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया।